साथियों, आज 5 जगह कार्यक्रम है और कई जगह जाना अभी बाकी है, पहला ही कार्यक्रम है। तो बस एक संदेश लेके आए हैं आप सभी के बीच में कि साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है, किसी का जागीर नहीं है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज और हमारे पूर्वज पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। और जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए और संविधान में हमें लोकतंत्र दिया ताकि आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन हमारा देश आगे बढ़ रहा था। लेकिन 2014 में मोदी जी आए और मोदी जी ने आपको हमको झूठा सपना दिखाए, झूठे वादा किए कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे। देश में जो बेरोजगार है हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि देश के किसान का आमदनी दुगुना करेंगे। उन्होंने कहा कि विदेश में काला धन है, वो काला धन को लाएंगे, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। जैसे हिटलर ने अपने देश में झूठ बोलकर सत्ता लिया था, उसी तरीके से हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोलकर देश के लोगों से हमारा सत्ता लिया। लेकिन उसके बाद देखिए, इसलिए साथियों, देश का जनता जो है वही मालिक है। बाबा साहब ने संविधान में हमें वो ताकत दिया है। आप सरकारी नौकरी में जाइएगा, 60 साल के बाद आपका रिटायरमेंट होगा। लेकिन नेता के लिए सिर्फ 5 साल का समय दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि नेता आपकी बात करे, आपके हक अधिकार की बात करे, आपके लिए काम करे। अगर सही काम ना करे, सही से वो आपसे वादा पूरा ना करे, तो जनता के पास पूरा अधिकार है, क्योंकि जनता ही मालिक है। जनता 5 साल में उसको बदलने का काम करेंगे साथियों, 4-5 साल में बदलने का काम करेंगे। तो साथियों, आप लोगों को अभी सोचना है, क्या जो मोदी जी कहे वो पूरा किए? क्या 15 लाख रुपए आपके खाता में पहुंचा? क्या किसान की आमदनी दुगुना हुआ? क्या हमारे युवा को नौकरी मिला हर साल 2 करोड़? तो निश्चित तौर पे जब आपका देश का प्रधानमंत्री आपसे इतना झूठ बोले, छल करे, तो क्या करना चाहिए? आपको बदल देना चाहिए ना। तो निश्चित तौर पे ये समय आजादी के जैसे हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ा, उसी तरीके से ये लड़ाई है। ये समय आ चुका है मोदी जी को बदलने का। आज बताइए, मोदी जी 75 साल के हो गए, उसके बाद भी जनता से एक बार मौका मांगते हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए, हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जो उम्र में लोगों को अपने घर पे बैठना होता, अपने परिवार के साथ रहना होता है, हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करना होता, ऐसे उम्र में मोदी जी कहते हैं कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी एक योजना लाए थे, अग्निवीर योजना। उस योजना के तहत हमारे देश में सैनिक में बहाली होगा और देश के रक्षा करने के लिए, भारत माता का रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे जाके सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उसी में मोदी जी ने योजना में सिर्फ 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आपको बहाली कर रहा था, जिसपे 18 साल की उम्र में आइए और 22 साल के उम्र में आप रिटायर हो जाइए। आप बताइए, ये देश का युवा 18 साल में आएंगे, 22 साल में रिटायर होंगे। लेकिन मोदी जी 75 साल के बाद भी एक बार मौका मांग रहा साथियों, मौका मांग रहा है। तो इसलिए साथियों, ये जो सरकार है वो गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी का सरकार है, ये गरीब का नहीं है। आज मुझे देखिए, तो संघर्ष में पिछले 10 साल से कर रहा हूं, खास करके निषाद समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन 2020 में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाकर हमने पहली बार 4 विधायक बनाया और 4 विधायक बनाकर मैंने हमारे समर्थन से बिहार में सरकार बना था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनता, लेकिन हमने समर्थन दिया। लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया? हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं है, उनको अति पिछड़ा समाज से तकलीफ है, निषाद समाज से तकलीफ है। वो नहीं चाहता कि एक मल्ला का बेटा आगे बढ़े। तो इसलिए साथियों, ये सरकार आपका नहीं है। अभी आपको पता चला होगा किस तरीके से चंदा दो हम आपको धंधा देते हैं। जो चंदा नहीं देगा उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज देंगे। लोकतंत्र हमारा खतरे में है साथियों।
आज देखिए 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। तो इसलिए साथियों मजबूती से आपको विचार करना है। एक एक गांव में एक एक बूथ पर हमारे संदेश को पहुंचाइए। अब मजबूती से आजादी जैसी लड़ाई जैसे हमारे पूर्वज लड़ा वैसे आप लोगों को बूथ पे लड़ाई लड़ना पड़ेगा, गांव में लड़ाई लड़ना पड़ेगा और ऐसे लोगों को बदलना पड़ेगा। तब आपका विचारधारा का सरकार बनेगा और तब युवा को नौकरी मिलेगा साथियों। तो इसलिए साथियों तमाम साथी पार्टी के जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी है आप सबसे आग्रह है कि ऐसे एक एक गांव में जाकर मजबूती से आप काम कीजिए। ऐसे तो हम बेगूसराय तो हमारा ससुरालय है, तो घर है, परिवार है आप लोग, तो हमारा अवधेश राय जी है, हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। मजबूती से इनको बटन दबाकर इनको विजय बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।